सबको जय मसीह की। और आज 1 तारीख का सबको हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर की महिमा हो। और आज आप लोग जो हेडिंग में पढ़ चुके हैं कि हम जो करना चाहते वो होता नहीं और जो नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। जाहिर सी बात है, परमेश्वर आप सबको सारी चीज़ों से छुटकारा देगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर से छुटकारा देता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते। परमेश्वर ने आज जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण वचन को लेकर आया है। जो जितने लोग मसीह में जवान हैं, तो परमेश्वर को वचन में कहता है कि परमेश्वर जितने लोगों को चुना है वो सब के सब जवान थे। परमेश्वर सारे जवानों को चुना। दाऊद जवान था और सामुएल जवान ही था, बच्चा था, उसको बचपन में ही चुन लिया। यिर्मयाह हो गया, बहुत सारे जितने बाइबल में अधिक से ज़्यादा लोग परमेश्वर ने जो है जवानों को चुना ताकि वो परमेश्वर अपने कामों को पूरा करे, उनके द्वारा लोगों पास सुसमाचार को पहुंचाए, उनके द्वारा अद्भुत। तो परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ वजह है। तो मेरे प्रियो, आपका चुनना परमेश्वर को व्यर्थ नहीं, उसमें कुछ तो कुछ योजना परमेश्वर ने आपके प्रति बनाया है। और आप जो नहीं करना चाहते हैं और वो आपसे हो जाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है और वचन को सुनना है, क्योंकि वचन जब आपके जीवन में होगा तो वो सारी चीज़ों से आपको रोकेगा। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो ना समय गवाते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ताकि वचन को हम सबको समझने में पूरी रीति से परमेश्वर सहायता करे। और जिस पवित्र आत्मा से लिखे गए परमेश्वर ने, उसी पवित्र आत्मा द्वारा हम सबको समझने में परमेश्वर सहायता करे। तो परमेश्वर की महिमा हो। ना समय गवाते हुए आए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम विनती प्रार्थना दुआ करते प्रभु जी। खुदावन, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा लेता प्रभु, जब चील आने से प्रभु से बचाता है प्रभु, उसी प्रकार हम पर विपत्ति आने से, हमारे जीवन में पाप आने से, हमारे जीवन में बीमारी आने से, हमारे जीवन में कष्ट आने से प्रभु हमें तू बचाए प्रभु, रक्षा करे खुदा। आज पिता परमेश्वर जो वचन को पिता परमेश्वर उन लोगों को देने जा रहे प्रभु, उनके जीवन में पिता तू सहायता कर दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि वो हर एक पापों और गुनाहों को छोड़कर जो करना नहीं चाहता प्रभु, सारे चीज़ों को छोड़कर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना करते खुदा, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। आज जो भी वचन हो सब तेरे आत्मा को उपस्थिति से होने पाए पिता खुदावन जीवित पवित्र परमेश्वर। हम छोटी सी विनती प्रार्थना पवित्र परमेश्वर यहोवा यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो सबसे पहले एक वचन को आपके बीच में देना चाहता हूँ, जो भजन संहिता 19 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सबसे पहले उपाय, हमारे जीवन में एक उपाय होना चाहिए मेरे प्रियो, मेरे भाई लोग। तो एक उपाय, जब कुछ होने पर, हमारे जीवन में कुछ कष्ट होने पर, कोई बीमारी होने पर, हमारे जीवन में कुछ घटना होने पर, हम कुछ उपाय सोचते हैं, हमारे जीवन में कुछ उपाय निकालते हैं। जो समस्या उसको हल को हम क्या करते हैं, बढ़िया से निकालने का प्रयास करते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को वचन में यहाँ ही उपाय है, परमेश्वर को वचन ही उपाय हमें देने वाला, क्योंकि परमेश्वर से हम पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमें कुछ उपाय बताइए कि हम जो छोड़ना चाहते हैं हमसे छूट नहीं रहा है, जो हम करना नहीं चाहते वो हमसे हो रहा है, इसका प्रभु आप उपाय बताइए। तो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर दासों को जो है भजन संहिता जो 119 उसका 9वें वचन में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन को पालन करने से। साफ रीति से परमेश्वर को वचन को बताया कि परमेश्वर को वचन को पालन करने से। अगर आप परमेश्वर को वचन को जानते हैं, नहीं सुने तो बात अलग है। अगर आप परमेश्वर को वचन को नहीं जानते, नहीं सुने तो बात अलग, लेकिन अगर हम, वही तो प्रॉब्लम है, परमेश्वर को वचन को जानना है, नहीं जानते हैं वो बात अलग, लेकिन परमेश्वर को वचन को जानना हमें है, तब हमें परमेश्वर को वचन के अनुसार हम अपने चाल को क्या कर सकते, शुद्ध रख सकते हैं,
अपने चाल को पवित्र रख सकते हैं, अपने चाल को बिगड़ने नहीं दे सकते हैं। ये जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देती है। तो मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में होना चाहिए। पौलुस के वचन में लिखा, ये वचन आपके जीवन में होना चाहिए कि हमें बुरे लोगों को संगति नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसका जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, हमारे अंदर में प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तेरे वचन को पालन करने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। प्रार्थना यहाँ हो रहा है, हमें तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। हृदय में जब तक परमेश्वर को वचन रहेगा, आप पाप नहीं कर सकते। जो वचन आपके हृदय से निकल जाएगा, आपके जीवन से हट जाएगा, तो आपके जीवन में पाप होना शुरू करेगा, आपके जीवन में गलतियां आना शुरू करेगा। हालेलुया। मुझे अपनी विधियों को सिखा, तब तेरे सब कहे हुए नियमों के वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को अपने मुंह से ही करना है, अपने हृदय से, अपने जीवन से। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, हेजकेल 18 अध्याय उसका 14वें वचन को। हेजकेल 18 अध्याय उसका 14वें वचन को। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस सारी चीजों से बचाने के लिए सारे उपाय को परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। वचन हमारे सिवा, हमारे जीवन में हमको वचन को मानने से हम बच सकते हैं सारे पापों से, सारे बुराइयों से। हालेलुया। हाँ, उसके बाद परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू सुरक्षा करने वाला अभिषेकता करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू ठहराया कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। मतलब अंधकार शक्ति बद्र आत्मा के बारे में बता रहा है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को जब तक मानता रहा, जब तक पालन करता रहा, वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के सामने था। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया, उसके जीवन में क्रूरता आ गया, उसके जीवन में जो नहीं करना था वो कर दिया, तो उसने परमेश्वर से अलग हो गया। और उसके जीवन में जो परमेश्वर ने जिस दर्शन से उसे बनाया, वो दर्शन को खराब कर दिया। हालेलुया। उसने बनाया कि परमेश्वर की वो महिमा करे। परमेश्वर हम सबको इसलिए बनाए, नौजवानों को चुना इसलिए चुना है कि परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की कामों को करे। लेकिन वो सब अपने जीवन को जैसे तैसे जीवन को जीना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे तैसे अपने जीवन को जीना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में यहां लिखा है, आप रोमियो को निकालेंगे 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय उसका 14वें वचन को। 7 का 14 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं। हालेलुया। व्यवस्था जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा से लिखा गया है। परमेश्वर का जो वचन है पूर्ण परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं। मैं हम सब शरीर में हैं, हमारा जीवन शरीर है, हमारा जीवन शरीर का है, हमारा जो बॉडी शरीर का है, और हमारा जीवन जो शरीर में बसा हुआ है और पाप के हाथों बिके हुए हैं। हालेलुया। हमारा जो शरीर जो पाप के हाथों में बिक चुका है, और जो मैं करता हूं उनको नहीं चाहता। हालेलुया। मैं जो करता हूं उसे मैं नहीं जानता, जो मैं करना चाहता हूं उसे वे भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। और हमसे वो गलतियां हो जाता है, वो हमसे पाप हो जाता है, वो हमसे अपराध हो जाता है।
चाहे छोटा हो या बड़ा, परमेश्वर की नज़र में अपराध है। हालेलुया। आदम ने पाप किया, वो बड़ा सबसे बड़ा गलती वो क्या था? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। फल खाना परमेश्वर की आज्ञा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। और जो मैं करता हूं उनको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। हालेलुया। हम सब भी चाहते हैं कि परमेश्वर को वचन को पालन करें और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए, लेकिन जो हम करना नहीं चाहते हमारे जीवन से वो हो जाता है, हमारे जीवन में वो हो जाता है। वो गलतियां, वो पाप हमारे जीवन में हो जाता है। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। हालेलुया। मैं मान लेता हूं, हमारे जीवन में अंदर ही पछतावा होता है, हमारे जीवन में अंदर ही बातों को चलता है कि हम तो क्या करें, हमारे जीवन में ये करना नहीं चाहते, हमारे जीवन में ये होना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन में हो जाता है, हमारे जीवन में पछतावा होता है। वो कौन सा व्यक्ति करता है? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और उनसे गलती होने के बाद पछतावा करता। पौलुस परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला है, वो ये बातों को बोल रहा है कि हमारे जीवन में ऐसा है। हालेलुया। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में वसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरी शरीर में कोई अच्छी वस्तु वसा नहीं करती। इससे इच्छा तो मुझे में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता। हम सबों के अंदर में है कि हम परमेश्वर से भलाई का काम करें, हमारे जीवन से भलाई हो, हमारे जीवन से सारे बातों को। तो एक बात को बताना चाहूँगा, उसके बाद आप सीधे बात होता है, आप नीचे पढ़ते जाइएगा, आप वचन को पढ़िएगा, उसमें सारे बातों को लिखा है कि हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, हम ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो बताएं, ये सब चीज़ों को जो हमें छोड़ने के लिए हमें एक वचन को हमारे जीवन में रखना है। और दूसरा वचन है जो हम जो बताएं, भजन संहिता 139, 119 और 190 वचन, और उसके बाद एक वचन को और हम जो बताने जा रहे हैं, वो वचन को आप सुने और उसके अनुसार आप जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर 100% आपको सारे परमेश्वर के दासों की तरह खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को चुना, नौजवान था, और परमेश्वर ने आपको चुना है तो नौजवान था, नौजवान हो। और जो परमेश्वर नौजवानों को चुनता है उससे परमेश्वर कुछ मकसद है। मेरे प्रियो, जब वो पौलुस जब सौल था, वो भी गलतियां कर रहा था, वो भी बुराई कर रहा था, वो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, जैसे तैसे जीवन को जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उसे अपने कामों में लाया। मेरे प्रियो, एक वचन को आप बताना चाहेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 33 का 3वें वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता और जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में होना चाहिए, और जब ये वचन आपके जीवन में हो जाएगा तो परमेश्वर आपका जीवन को क्या करेगा? पूर्ण रीति से बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से क्या करेगा? बदल देगा, क्योंकि जो वचन को पालन करने के लिए आपके जीवन में वचन होगा और वचन को पावर देने के लिए आपके पास प्रार्थना होगा। तो मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले, और इसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो परमेश्वर को सलाहों को, परमेश्वर नौजवानों को सलाहों को हम लोगों के पास लेकर आते हैं उसके अनुसार चले, ताकि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। और एक वचन को और हम लेकर आएंगे कि नौजवानों किससे सुधरे, उनके लिए परमेश्वर ने एक न्याय के बारे में बताकर गया है। तो नौजवानों के लिए परमेश्वर ने और बहुत सारा वचन को दिया है, और समय ना रहते हुए आज हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी,
जितने नौजवान और पवित्र परमेश्वर, जितने विश्वासी गण, जितने लोग परमेश्वर वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में एक मन पछताव का आत्मा दे दे प्रभु, ताकि वो वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करे खुदा। पवित्र परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, सबों को जीवन में तो आशीष अनुग्रह करे, और पिता परमेश्वर आत्मिक तरती से जीवन को जीने में तू सहायता मदद करे पिता। आपके हाथों में समर्पण करते सबों को जीवन प्राण आत्मा खुदावन पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते खुदावन, सबों को तू चलाए बचाए रक्षा रखवाली करे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना खुदावन पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण करें। सबों को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन।